हमारे साथ इस वक्त अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुमार गणेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। और आपका दिया गया आकलन जो आंकड़ों के जरिए नंबर वाइज सामने आता है वो हमने सामने रख दिया है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो आपके इसी आकलन पर आधारित है। और पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या बीजेपी का जो अब की बार 400 पार का नारा है वो आपको सच होता हुआ दिखाई देता है? जय श्री राम। सबसे पहले तो इस देश के महान लोकतंत्र और महान मतदाता को प्रणाम है मेरा। और दूसरी बात, आपके सवाल का सीधा सा एक शब्द में जवाब है नहीं। नहीं के आगे आप बढ़ना चाहेंगे या मैं अगले सवाल की तरफ? 400 सीटें जी नहीं, एक वाक्य और बोल देता हूं कि 400 पार सीटें मेरी गणना में भाजपा या एनडीए किसी की भी नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो आपकी गणना है इसका आधार क्या है? मतलब क्या बातें लेकर आपकी तरफ से ये गणना सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल उचित प्रश्न है आपका। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम लेते हैं इस देश की स्वाधीनता का जो दिन है, दिनांक है 15 अगस्त 1947। उसका मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, मासांक है, दिन अंक, नंबर ऑफ डे, भारत की आजादी को कौन सा वर्ष चल रहा है। उसके बाद में जो मतगणना का है दिन 4 जून, उसका मूलांक, भाग्यांक है, फिर उसका दिन अंक है, चलित अंक है, वर्षांक है और मासांक है। इसके साथ में इतने अंकों के साथ, और भारत की संसद का कौन सा अंक है? 9 का अंक है, क्योंकि 18वीं संसद है ये। तो इन सब के साथ में जहां प्रत्याशी मिले हैं वहां प्रत्याशियों के अंक काम लेते हैं, और जहां प्रत्याशी नहीं मिलते, जब तक हमारी भविष्यवाणी पूरी होती है, तो वहां पार्टियों के अंक काम लेते हैं। और ये लगभग 1.5 दर्जन अंकों के साथ उनकी हम तुलना करते हैं, और जिस सीट से गणना कर रहे हैं कि प्रत्याशी यहां से लड़ रहे हैं, उस सीट के अंक के साथ में मैचिंग करते हैं, और उस गणना का सारा विश्लेषण करके हम एक परिणाम बनाते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश, लेकिन यहाँ मैं एक निवेदन कर दूं, जो आप बोलिए। निवेदन ये है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कही, या जो पट्टी चल रही है, बिल्कुल सही बात है। ये अंक ज्योतिष के आधार पर किया गया मेरे द्वारा एक भविष्यवाणी परक आकलन मात्र है। ऐसा कोई दावा नहीं कि परिणाम यही है, लेकिन ये एक आकलन देने का प्रयास है और इसे इसी रूप में लिया जाना चाहिए। डॉक्टर कुमार गणेश, 2024 में सरकार बनाने का नंबर अंक शास्त्र के मुताबिक किसके पास है? मसलन एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं? निसंकोच ये आंकड़ा एनडीए के पास में है, और एनडीए जो है वो 300 से 327 की रेंज में सीटें लाता दिख रहा है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात करें तो 132 से 159 की रेंज में सीटें ला सकता है। अच्छा, अगर डॉक्टर गणेश मैं अंक ज्योतिष के लिहाज से समझना चाहूं तो चुनाव जीतने में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनके सामने कोई चुनौती पेश आ सकती है, चैलेंजेस हैं उनके सामने? बिल्कुल, सभी पार्टियों के कई दिग्गज हैं जिनके सामने ये खतरा है। जैसे हम बात करें तो कर्नाटक में 3 पूर्व मुख्यमंत्री खतरे में हैं। HD कुमारस्वामी, जगदीश शेट्टार और बासवराज बोम्मई। पश्चिम बंगाल में बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी खतरे में, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद ये खतरे में है। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो सोनिया गांधी हैं, वे खतरे में। सर्बानंद सोनोवाल असम से खतरे में है। धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा ओडिशा में खतरे में है। अखिलेश यादव, संजीव बालियान यूपी में खतरे में। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये बिहार में खतरे में। बिहार में मीसा भारती और रोहिणी आचार्य खतरे में। एक और पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के, चरणजीत चन्नी, ये जालंधर से खतरे में है। सुनेत्रा पवार बारामती से, अजित पवार की एनसीपी, वे खतरे में। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में खतरे में। नकुल नाथ मध्य प्रदेश में खतरे में है। और इसके अलावा सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से खतरे में है। मनीष तिवारी कांग्रेस चंडीगढ़ से खतरे में है। और नारायण राणे भाजपा महाराष्ट्र, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग यहाँ से ये खतरे में है। इनके अलावा भी कुछ है। पप्पू यादव बिहार से खतरे में है। और अगर देखा जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर यूपी से खतरे में है। अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी ये खतरे में है गाजीपुर से। नबाम टुकी पूर्व मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, वे खतरे में है।
और इनके अलावा अगर हम देखें तो हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से, पूर्व दिल्ली सीट है, ये खतरे में है। यानी कि ये वो हैं जिनके सामने चुनाव जीतने की चुनौती बरकरार है। लेकिन अब इससे ठीक उलट सवाल डॉक्टर कुमार गणेश आपसे पूछती हूं कि अंक ज्योतिष के मुताबिक कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी जीत पक्की आपको नजर आती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत नितिन गडकरी जी जीत रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी जीत रहे हैं, पीयूष गोयल जीत रहे हैं, और इनके अलावा स्मृति ईरानी जीत रही हैं। इनके मंत्रिमंडल के गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जीत रहे हैं, ये दोनों। और इनके वरिष्ठ सदस्यों में से अगर देखें तो हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उधमपुर जम्मू कश्मीर, वे जीत रहे हैं। इनके प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में, वे जीत रहे हैं। इनके विप्लव कुमार देव, मोदी जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, त्रिपुरा से जीत रहे हैं। हाँ, राजीव चंद्रशेखर खतरे में हैं, तिरुवनंतपुरम से। वो आपको खतरे में नजर आते हैं। थरूर वहां से जीत रहे हैं। इनके हाँ, राजीव चंद्रशेखर खतरे में है। हमारी भाषा यही है, शेष तो ईश्वर और मतदाता जाने। इनके अलावा राहुल गांधी वायनाड से जीत रहे हैं, लेकिन हमारी गणना में राहुल गांधी रायबरेली से हार रहे हैं। अच्छा डॉक्टर गणेश, ये अंक शास्त्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं? भाजपा को 58। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले एक सीट का जिक्र और किया, 5 इसके साथी दल ला रहे हैं। जी, बात पूरी कीजिएगा डॉक्टर कुमार गणेश। कुल 63 सीटें एनडीए की। जी हाँ, तो 5 सीटों में 2 आरएलडी ला रहा है, 2 ला रहा है इनका अपना दल सोनेवाल, अनुप्रिया सिंह पटेल वाला, और 1 दी है एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर, इनके बेटे वहां डॉक्टर अरविंद राजभर जीत रहे। तो 5 सहयोगियों की और 58 भाजपा की, 63 सीटें, बहुत बड़ा आंकड़ा ये, लगभग पिछले के आसपास है। ये भाजपा यूपी में एनडीए समेत ला रही है। अच्छा, आपसे थोड़ी देर पहले आपने एक सीट का जिक्र किया डॉक्टर कुमार गणेश, तो अंक ज्योतिष के मुताबिक रायबरेली अमेठी सीट पर किस तरीके का रुझान रहेगा? देखिए, रायबरेली में अंक ज्योतिष की गणना ये कह रही है कि एक नजदीकी लड़ाई संभव है। नजदीकी लड़ाई, टाइट फाइट। लेकिन क्या होता है, अंक ज्योतिष की गणना करते हैं, चाहे चुनावी वोटिंग करते हैं, तो टाइट फाइट कितनी हो, जीतेगा तो एक व्यक्ति अवश्य ना, ऐसा तो नहीं कि दोनों बराबर रह जाए। तो वो जो अंतिम गणना है, चाहे 51, 49 हो, चाहे 55, 45 हो, वो जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ और भाजपा के एनडीए के पक्ष में, रायबरेली में। अमेठी में पिछली बार लगभग 50,000 वोटों से जीती थी स्मृति ईरानी जी। इस बार अंक ये कह रहे हैं कि अच्छी खासी जीत फिर भी उन्हें मिलने जा रही है। उनके अंक भारी पड़ रहे हैं, एनडीए और भाजपा समेत अमेठी। अच्छा, ये अंक शास्त्र के मुताबिक ही महाराष्ट्र में कौन सी सियासी पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें पालेगी? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटों की संख्या है वो आ रही है भाजपा के साथ, और वो है 18। और फिर उसके बाद बाकी की, इसके सहयोगी दलों में एकनाथ शिंदे की, वही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, वो ला रही है 6, और अजित पवार की एनसीपी 2, और एक राष्ट्र समाज पक्ष है आरएसपी, वो ला रही है। तो एनडीए को कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 48 में से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। डॉक्टर कुमार गणेश, अंक शास्त्र के ही मुताबिक बिहार में तेजस्वी फैक्टर कितना बड़ा होगा? असर किया है। उसका कारण है तेजस्वी यादव के जन्मांकों में अंक 9 और 8 जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है इस बार, 2024 में भी और 2025 में, दोनों सालों में। तो उनके लीड करने से इस अभियान को या महागठबंधन को उनके अंकों का फायदा मिला है महागठबंधन को, और इसीलिए बिहार में आरजेडी 8 सीटें जीत सकती है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस को 1 मिल सकती है, सीपीआई एमएलएल को 1 और सीपीएम को 1, कुल मिलाकर महागठबंधन 11 सीटें, ये बड़ा आंकड़ा है पिछली बार की तुलना में, ये महागठबंधन को 11 सीटें मिल सकती है। तो यह तेजस्वी यादव के जन्मांकों ने, अंकों ने काम किया है। अच्छा, दक्षिण भारत में बीजेपी के उत्थान को लेकर अंक शास्त्र का गणित क्या कहता है?
दोनों तरह की खबरें। अब आप बताइए, मैं पहले मीठी सुनाऊं या खट्टी सुनाऊं? मुझे लगता है मीठी से शुरुआत करनी चाहिए आपको। मीठी से शुरुआत ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मुस्कान आएगी कि वो इस बार केरल का अभेद्य किला भेदने जा रही है। और यहाँ पतनमतिट्टा जो सीट है, वहां पर अनिल एंटोनी, जो कांग्रेसी दिग्गज AK एंटोनी के सुपुत्र, जो भाजपा में आ गए थोड़े समय पहले, वे जीतते दिख रहे हैं। तो वो एक सीट केरल में लाकर भाजपा केरल का खाता खोलने जा रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भाजपा 3 सीटें लाने जा रही है। ये तो 2 अच्छी खबरें हैं। हमारे ज्योतिषियों के लिए तो सब खबरें महत्वपूर्ण है, ना अच्छी ना बुरी है। लेकिन अब जो कड़वी खबर, खारी खबर है, वो ये कि तमिलनाडु में मेरे हिसाब से भाजपा खाली हाथ रहेगी। हाँ। वहां से 2 बड़े चेहरे हैं, पूर्व राज्यपाल तेलंगाना की तमिलसाई सौंदरराजन और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई, जिन पर भाजपा की उम्मीद है। उनके समेत सारे प्रत्याशी जो खाली हाथ रहेंगे ये। और दूसरा ये है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो है 28 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार वो सिर्फ 14 जीत रही है, जिसमें 12 भाजपा की और 2 जेडीएस की। हासन और कोलार, मंडिया जेडीएस हार रहा है, तो 14 भाजपा ला रही है। तो वहां कर्नाटक में भाजपा की कम हो रही है। तो दोनों खबरें भाजपा के लिए मेरे पास है। अच्छी और बुरी दोनों आपने उनके सामने रख दी हैं, मीठी और कड़वी दोनों की दोनों। अच्छा, अंक शास्त्र के मुताबिक विपक्ष की किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं, डॉक्टर कुमार गणेश? कांग्रेस को देखिए, मेरे हिसाब से मिल रही है 49 से 76 सीटें, इस रेंज में 49 से 76, 49 से 76। और कांग्रेस के बाद में सबसे बड़ा दल वो तृणमूल कांग्रेस बनता दिख रहा है 30 सीटों के साथ। 29 वहां पश्चिम बंगाल में और 1 सीट उत्तर प्रदेश में भदोही वाली, जो कांग्रेस और सपा ने उसके लिए छोड़ी है। और जहां से पूर्व कांग्रेसी दिग्गज स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी के पौत्र चुनाव लड़ रहे ललितेशपति त्रिपाठी, वो भदोही। अच्छा, जो विपक्ष की एकजुटता की बात हो रही है डॉक्टर कुमार गणेश, वो आपके आकलन के हिसाब से कितने दिन और टिकेगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है बहुत। देखिए, विपक्षी एकता से आपका तात्पर्य शायद इंडिया गठबंधन होगा, क्योंकि बाकी तो एक है ही नहीं है। और रहा सवाल इंडिया गठबंधन को, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके जो लीड रोल वाले लोग हैं उनके जन्मांक क्या है, नामांक क्या है। तो उसके आधार पर देखिए, सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा चेहरा, लीड करने वाला चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे। एक तो वो इस साल या अगले साल के शुरू के 2 महीने में, अगले 5-7 महीने में, 8 महीने में विदा हो जाएंगे पद से, राष्ट्रीय पद से कांग्रेस के। तो एक तो इस इंडिया गठबंधन को यह झटका लगेगा कि अगला बड़ा आदमी चाहिए। उसके अलावा इंडिया गठबंधन में मैं जो देख रहा हूं, अगले 1.25 साल, मतलब अभी से जून से 15 महीने तक में बहुत कुछ टूट फूट होनी है, बहुत कुछ। महाराष्ट्र के जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने, इसके बाद टूट फूट होनी है। और अब दिल्ली में जो मार्च फरवरी में 2025 में चुनाव होने, वहाँ टूट फूट होनी है। झारखंड में जो अभी होने हैं नवंबर में, फिर टूट फूट होनी है। तो ये सब चीजें है ना, अभी इंडिया गठबंधन को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उसके बुरे दिन शुरू होंगे। अच्छा, एक और बड़ा चेहरा है इसी अलायंस का, ममता बनर्जी। डॉक्टर कुमार गणेश, उनकी सीटें बढ़ेंगी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें? देखिए, निश्चित रूप से मेरी गणना में सीटें तो उनकी बढ़ रही है। पिछली बार 22 मिली, इस बार जैसा मैंने अभी भी निवेदन किया कि 29 तो पश्चिम बंगाल में आ रही है और एक आ रही है उत्तर प्रदेश में भदोही वाली, तो 30 सीटें ला रही है। तो निश्चित रूप से उनका वजन बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा, लेकिन पद नहीं बढ़ेगा, विस्तार नहीं होगा। वो जो भी मजबूत होंगी वो पश्चिम बंगाल में होगी। क्योंकि एक और चीज आपसे निवेदन करूं कि देखिए, 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को प्रशासनिक और सांगठनिक बड़े बड़े झटके लग सकते हैं। तो समय इनका कोई बहुत अच्छा नहीं है इस चुनाव के बाद, खासकर इस अक्टूबर में जब उनका जन्मदिन आएगा 5 अक्टूबर को, उसके बाद से उनका तो बुरा वक्त शुरू हो रहा है। उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियां, प्रशासनिक कार्यवाही, संवैधानिक कार्यवाहियां, पार्टी टूटना, लोग भागना, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए उनका प्रभुत्व नहीं बढ़ेगा। हाँ, सीटों की संख्या अवश्य बढ़ेगी।
अच्छा, ये बीजेपी का आरएलडी के साथ, सुभाषपा के साथ, टीडीपी के साथ, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ, एनसीपी और साथ ही जो जेडीएस है उसको अपने साथ लाने का क्या कोई लाभ होता हुआ आपको दिखता है? सिर्फ यूपी तक। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कैसे मानेंगे हम कि 2 सीटें दी थी आरएलडी को भाजपा ने, वो दोनों जीत रही है, बिजनौर और बागपत। उसके अलावा सुभाषपा जो है उसको एक घोसी सीट दी थी, वहां अरविंद राजभर जीत रहे हैं, ओम राजभर के बेटे। और उसके अलावा अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल वाली को 2 सीटें दी थी, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर, वो दोनों जीत रहे हैं, 100% रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन भाजपा ने गलत चयन कर लिया बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी का, महाराष्ट्र में खंडित शिवसेना और खंडित एनसीपी, भले चाहे निर्वाचन आयोग उनको पूर्ण नाम देता हो, लेकिन टूटकर जो बना, वहां गलत निर्णय कर लिया जोड़ने का। और इसी तरीके से यही गलत निर्णय आंध्र प्रदेश में सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे आकलन के अनुसार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी कुछ नहीं जीत रही है, 5 सीटें दी वो खाली रह रही है, और टीडीपी बुरा करने जा रही है। टीडीपी कोई बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं करने जा रही है। और फिर मैं निवेदन कर दूं कि ये अंक ज्योतिषीय गणना मात्र है, उसके आधार पर किया गया आकलन, कोई फतवा नहीं है। लेकिन टीडीपी अच्छा नहीं करने जा रही है। और उसके अलावा तमिलनाडु में जो ये गठबंधन बनाया भाजपा ने एनडीए का, वो कोई भी दल डीएमडीके समेत अच्छा नहीं करने जा रहा है, ठीक है। और जो रामदास वाली पार्टी है पीएमके, वो भी कोई अच्छा नहीं करने जा रही है। तो इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी पूरे देश में भाजपा ने जिससे भी गठबंधन किया वो भाजपा पर बोझ है। मैं और गहरे से जोर देना चाहूंगा अपने अंक ज्योतिष के आधार पर कि बाकी पार्टियां जो हैं वो मोदी जी के नाम का फायदा उठाएंगी। भाजपा के अलावा यूपी वाली भी, उन्हें मोदी जी के नाम का फायदा मिल रहा है, मोदी जी के अंकों का, लेकिन उनके अंक मोदी जी को फायदा कुछ विशेष देते नजर नहीं आ रहे। बोझ हैं यूपी के अलावा बाकी सारे जो है अंक ज्योतिष के हिसाब से दायित्व है भाजपा पर, भाजपा के लिए अलंकरण नहीं है। एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर कुमार गणेश आपसे, दिल्ली में इस बार बीजेपी ने 7 में से 6 प्रत्याशी अपने बदल दिए, तो क्या बीजेपी को इसका लाभ होता दिख रहा है या फिर इसकी हानि है? लाभ बहुत अधिक हो रहा है, हानि थोड़ी सी हो रही है कि एक पूर्वी दिल्ली की सीट जो है हर्ष मल्होत्रा वाली, मेरी गणना के हिसाब से वो भाजपा हार रही है और वहां कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के जीतने जा रहे हैं। एक थोड़ा सा ये नुकसान है, बाकी भाजपा का जो पैतरा है बहुत सफल सिद्ध होगा। 6 सीटें यहां कम से कम भाजपा लाने जा रही है, तो ये दांव तो अच्छा चला है, उन्होंने सफल है। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि इससे पहले आप कुछ चेहरों का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसे चेहरे जिनके सामने चुनौती है जीतने की, कुछ ऐसे चेहरे जिनकी जीत आपको सुनिश्चित अपने आकलन के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से नजर आती है। अगर उसमें कुछ महत्वपूर्ण चेहरे या नाम जो आप नहीं बता पाए हो, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनके सामने कुछ चुनौती बरकरार है। चुनौती बरकरार वालों में जैसे मोटे मोटे नाम तो मैंने आपको बताए हैं, अब उसके बाद में फिर कुछ नाम और हैं। हाँ, इन नामों में अगर हम जाएं तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने महुआ मोइत्रा के सामने कृष्णा नगर से वहां की राजमाता को खड़ा किया है, बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। वे वहां से अमृता रॉय, वे वहां से हार रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा, ये आसनसोल में एसएस अहलूवालिया के सामने हार रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी है। कीर्ति आजाद उसके बगल वाली सीट वर्धमान दुर्गापुर से हार रहे हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के सामने। कीर्ति आजाद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा में चले जाएं तो वह कृति देव बर्मन को खड़ा किया भाजपा ने, पूर्व राजघराने की राजमाता, वे वहां से जीत रही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और चले जाएं, सिक्किम में चले जाएं, मेघालय में 2 सीटें शिलोंग और तुरा, तो तुरा सीट एक बार फिर से एनपीपी और अगाथा संगमा जीत रहे। ये भाजपा के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ भाजपा ने विधानसभा में सरकार जो बनाई है प्रदेश में, वो एनपीपी के साथ मिलकर बनाई है। 2 एमएलए वहाँ पे भाजपा के। इधर हम आ जाएं अपने पंजाब में आ जाएं, तो पंजाब में आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ आम आदमी पार्टी 9, भाजपा 2 और कांग्रेस 2 जीत रही है। भाजपा को 2 में होशियारपुर सीट बरकरार रह रही है, सोम प्रकाश जी की जगह उनकी पत्नी अनीता सोम प्रकाश जीत रही है। ये आ रहा है मामला। इसके अलावा यहाँ से अब देखिए, अब जो बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि सुशील कुमार रिंकू जो है वो वहां से जीत रहे हैं आपके
अमृतसर से वो जीत रहे जी। हैं, जालंधर से। आप अगर जम्मू कश्मीर जाएंगी तो वहां पर देखिए, पिछली बार महबूबा मुफ्ती खाली हाथ रही थी, इस बार वो अनंतनाग से जीत रही है, वे संसद में प्रवेश कर रही है। और उमर अब्दुल्ला जीत रहे हैं, सीट श्रीनगर से बदलकर भले वो बारामूला चले गए, वे जीत रहे हैं। ये दो बड़े चेहरे, और हम बात कर ही चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह अच्छा, की, डॉक्टर वे वहां कुमार से जीत गणेश, के आ रहे हैं। आप कई हरियाणा ऐसी जाएंगे बहुत सारी बातें तो होती हैं जो आप अंकों तक बाधित नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ अंकों तक उनको सिमटा नहीं सकते। तो इसीलिए आपके अंक ज्योतिष के हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, ये मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी भविष्यवाणी के बारे में कह दूं, मैं फिर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ये अंक ज्योतिष के आधार पर किया गया भविष्यवाणी परक आकलन है। इसे इसी संदर्भ में लिया जाए, ये कोई फतवा या 4 जून का परिणाम नहीं है, क्योंकि ये कोई शाश्वत सत्य नहीं होता। शाश्वत सत्य 4 जून को सामने आएगा, एक बात। दूसरी बात यह कि 2024 के अंक ज्योतिष के हिसाब से जो शनि के वर्ष में अभी 21 मई से 20 जून के बीच में चलित का अंक 5 है, 5 और 8 विचलनकारी अस्थिरता परक है, इसलिए इस बार विचलन भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो जो लोग मोदी जी को अपदस्थ करने की सोच रहे हैं कि ये हार जाएंगे, ऐसा वो नहीं होना है। ये विचलन आएगा अवश्य, लेकिन इस लोकसभा में 24 से 29 तक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा विचलन आएगा और बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। लेकिन 4 जून को अंतिम मतगणना के परिणाम, मेरा आकलन ये कहता है कि मोदी जी शर्तिया जीतने जा रहे हैं एनडीए बीजेपी के नायक के रूप में, और शर्तिया वे प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं लगातार। जी।